Hello, everybody. This is Dr. Hena Tower. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. क्या क्या करके मानोगे, यही कहना चाहते हैं हम यूजीसी को। जब एनईपी 2020 आया था तब हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने बदलाव होने हैं। पढ़ रहे थे हम, बट वी वर स्टिल वेटिंग कि देखते हैं आगे क्या क्या होगा। लेकिन अब बदलाव के एक बार फिर नेक्स्ट बदलाव, फिर और बड़ा बदलाव, यानी एक एक करके एनईपी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है हायर एजुकेशन का और स्कूल एजुकेशन का। आज आपके लिए एक और बड़ी खबर है जो कि काफ़ी हद तक उस खबर से मैच करती है जो कुछ टाइम पहले आई थी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ही अप्लाई करें। सिंपल भाषा में समझते हैं कि जिस भी एरिया में आपने बैचलर्स और मास्टर्स किए, ज़रूरी नहीं कि अब आप उसी एरिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, स्ट्रीम चेंज करते समय आपके पास उस फील्ड में नॉलेज और एक्सपर्टाइज स्किल्स होने चाहिए, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर होना चाहिए, एंड देन आप उस फील्ड का इंटरव्यू दीजिए, सेलेक्ट होइए, आपको कोई मना नहीं करेगा। उसी से मिलता जुलता यही एक खबर आपके सामने आ चुका है जो आपके लिए एक अच्छी खबर भी है और साथ साथ में थोड़ी सी चैलेंजिंग भी है। तो काश हम भी छोटे बच्चे होते और वापस एक बार मौका मिलता स्कूल जाने का, क्योंकि इतना कुछ हमारे टाइम पे तो था नहीं। पहले क्या था, हमने जो फील्ड लिया उसी में हमें करियर बनाना पड़ता था। कई बार मन करता था कि यार बायो और साइकोलॉजी को क्लब क्यों नहीं कर सकते, यार मैथ्स कंप्यूटर और साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी क्यों नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस तब तो अलाउड नहीं थे और पेरेंट्स हमेशा कहते थे साइंस ही लेनी है ना, अच्छे मार्क्स आए हैं तो कॉमर्स आर्ट्स, जो ह्यूमैनिटीज साइंस और कॉमर्स का जो बाइफर्केशन था वो एनईपी 2020 ऑलरेडी खत्म कर चुका है। अब रिसेंट ये 2 दिन पहले आपके जो चेयरमैन जी है उन्होंने कहा है कि अब बहुत जल्द, वेरी सून, बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में यूजी कर सकता है और पीजी में वो बदल सकता है। मान लीजिए आपने बीएससी मैथ्स किया, आगे चल के आप एमए साइकोलॉजी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बीए साइकोलॉजी करा, आगे चल के आप केमिकल साइंसेस लाइफ साइंसेस में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अलाउड है। इसी को तो कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी। खतरे की घंटी कहां पर है? ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव एंड बोल्ड स्टेप है, ठीक है, जो रिजिड सिस्टम को खत्म कर रहा है। लेकिन अब आती है खतरे की घंटी, वो ये है कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कॉम्पिटेंसी बाय क्लियरिंग द रेलेवेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जी हाँ, आप यूजी से पीजी बदल दीजिए, चलेगा, बट आपको बैठना पड़ेगा रेलेवेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। जैसा कि मैंने कहा, आपके पास एक्सपर्टाइज होना चाहिए। अब आप पॉल साइंस छोड़ के सोशियोलॉजी में जा रहे हैं तो भाई आपके पास सोशियोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा तो बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा, तभी तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे। ये थोड़ी कि फ्लेक्सिबिलिटी है तो कुछ भी कर लो, नहीं। एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी है बट कड़े नियम है। कहते हैं ना, लाइट बट टाइट रेगुलेशन, एचईसीआई का, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का, लाइट बट टाइट फ्लेक्सिबिलिटी है। बट अगर आपका उस एरिया में इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ मजे के लिए चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको रेलेवेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। आपके पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बायलिंगुअल एडमिशन है। अब आप 2 बार एडमिशन ले सकते हो, जैसे फॉरेन में होता है आपका फॉल और स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, ठीक उसी तरह से आपका यहाँ पर भी होगा, एक बार जुलाई अगस्त में और एक बार आपका अप्रैल मई में जो होता है, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक बार आप जुलाई अगस्त में ले सकते हो, एक बार आप फरवरी और जनवरी वाले सेशन में ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास 4 ईयर का यूजी प्रोग्राम है और 75% है तो आप नेट का पेपर भी दे सकते हो किसी भी डोमेन में। आपने 4 ईयर का यूजी किया है, आपके पास रिसर्च एक्सपोजर आ चुका है, अब उनका मानना है कि आपके पास जनरल एप्टीट्यूड है पीएचडी करने का, तो आप इस पेपर में बैठिए, आप अपना डोमेन बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस एरिया में नेट क्लियर कीजिए, तभी तो आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। अब इसको समझिए, मान लीजिए आपने 4 ईयर यूजी में पॉल साइंस किया है, ठीक है, और आप नेट का एग्जामिनेशन एडुकेशन में दे रहे हैं क्योंकि आपने एडुकेशन में पीएचडी करनी है, चलेगा, बट आपको नेट का एग्जाम एडुकेशन में क्लियर करना पड़ेगा, तभी तो आप अपना स्ट्रीम बदल के दूसरे सब्जेक्ट में पीएचडी करेंगे। तो ये ऑप्शन है आपके पास कि आप चेंज कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया उन्होंने, लेकिन क्या बोला है उन्होंने, ये कहा है दे मस्ट क्वालिफाई द रेलेवेंट नेशनल और यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस।
यानी समस्या कम नहीं हुई है, बढ़ गई है। तो एनटीए जैसी और भी बॉडीज अब आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करेंगे, आपको वो पास करना होगा, और वो पास करते ही आप अपना यूजी पीजी का जो ये ट्रांजिशन है बहुत स्मूथली कर पाएंगे। तो यहाँ से उठ के वहाँ, वहाँ से उठ के यहाँ, जैसे मर्जी सब्जेक्ट्स को मिक्स करिए, बट उस एरिया में आपको एंट्रेंस या इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा या फिर नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बहुत जल्द अप्लाई होने वाला है। इसका पूरा ड्राफ्ट भी रेडी है, यूजीसी की साइट पे आप जाइए, वहां पर अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। बट अब जो चैलेंजिंग बात ये है वो ये है कि ये सब आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। ये जो सून है ना, ये बहुत जल्द होने वाला है, विल सून। अब जब ये बच्चे भी आपके साथ बैठेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएगा, चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम हो जाएगा, नेट क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा, पीएचडी पे कैटेगरी भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। और क्या आपके अकॉर्डिंग ये सारे बच्चे आपसे कम नॉलेज रखते होंगे? नहीं, क्योंकि आप मास्टर्स में आकर भी अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दिसंबर 2024 या जून 2025 में अपना पेपर क्लियर कर लो, अदरवाइज यू विल रिग्रेट, बिकॉज ऑल दीज विल बी योर कॉम्पिटिटर्स। और आपको फिलहाल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल भी रही है, फ्री ऐप सेशंस है, मैराथन है, मॉक टेस्ट है, पेड कोर्स में डीपली कंटेंट कवरेज है। अब भी आप सोच रहे हो कि आपको ज्वाइन करना है, नहीं करना, आज ही आप लोग हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को अगर हमें ज्वाइन करना है तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप यूट्यूब पे गए, आप हमारी कोई भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास हमारी वीडियो है, इस वीडियो के नीचे जाइए, यहाँ पे देखिए आपके पास पूरा प्रोसीजर है। यहाँ पर आप हमारा पीएचडी मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप लोग हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो इस फॉर्म को फिल करके।